हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं डीसीए फर्स्ट सेम में एमएस एक्सेस के यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 3 में जो सिलेबस है वो इस तरह से रिलेशनशिप्स आपको दिया हुआ है, आपको फ़िल्टर्स दिए हुए हैं, आपको क्वेरीज दी हुई हैं। दोस्तों मैंने इस पूरे सिलेबस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, 3 वीडियोस में डिवाइड किया हुआ है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, रिफ्रेशन इंटीग्रिटी क्या होती है, जॉइंस क्या होते हैं, रिलेशनशिप को कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है। तो ये अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा फ़िल्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद वाले वीडियो में 3rd वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्वेरीज क्या होती हैं। तो दोस्तों चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं व्हाट इज़ रिलेशनशिप्स। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, रिलेशनशिप को ऐड करने से पहले, उसको समझने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला जो टॉपिक है वो है कीज़, दूसरा टॉपिक जो है वो इंटीग्रिटी है, और रूल्स ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बिना इनको डिस्कस किए हम रिलेशनशिप्स को डिस्कस नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं कीज़ के ऊपर। अब दोस्तों कीज़ क्या होती हैं डेटाबेस के अंदर? तो दोस्तों कोई भी फील्ड या कॉलम जो कि किसी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, किसी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, वो हमारा फील्ड्स कहलाता है, वो हमारा कीज़ कहलाता है। वो हमारा कीज़ कहलाता है। कोई भी फील्ड या कॉलम अगर किसी एक रिकॉर्ड को, एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है तो वो हमारा कीज़ कहलाता है। इन कीज़ का काम क्या होता है? कीज़ का काम होता है रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, या फिर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना और रिलेशनशिप्स, टेबल के बीच में रिलेशनशिप एसोसिएट करना। ये 2 काम जो है मेन काम है कीज़ के। तो कीज़ वैसे तो बहुत टाइप की होती है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, लेकिन हमको जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है प्राइमरी की के बारे में और फॉरेन की के बारे में। तो दोस्तों प्राइमरी की वो कॉलम होता है, वो फील्ड होता है जो कि यूनिक होता है और नल नहीं हो सकता। यूनिक मतलब कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड, कोई भी डुप्लीकेट डेटा उस फील्ड के अंदर इंटर नहीं हो सकता या एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि उस फील्ड को कभी भी अपन खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। ये 2 मेन प्रॉपर्टी होती है प्राइमरी की। और दोस्तों दूसरा जो है वो फॉरेन की है। फॉरेन की मतलब वो की होती है जो कि एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशन को इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, जनरली होता क्या है कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की बन जाती है। तो ये जनरली एक ट्रेंड है जो चलता है कि जो एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल, अगर वो दूसरे टेबल को एसोसिएट कराती है तो वो उसकी फॉरेन की कहलाती है। तो ये 2 कीज़ थी, प्राइमरी की और फॉरेन की। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे एक क्या है, कस्टमर नाम की टेबल है, उसके अंदर मेरे पास 4 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम, एज और एड्रेस। तो जो आईडी है वो यहाँ पर हमारी प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइमरी की बनाने के लिए आपको यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करना है और प्राइमरी की के ऑप्शन को ऑन करना है। जैसे आप प्राइमरी की के ऑप्शन को ऑन करोगे तो यहाँ पे एक की बन जाएगी और ये डिनोट करेगी कि ये आपकी प्राइमरी की है। अब आपने इसको एक बार प्राइमरी की बना दिया तो ना तो इसका डेटा डुप्लीकेट होगा, ना इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग ये क्या है कि इसका डेटा टाइप जो है वो ऑटो नंबर हो सकता है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर एक्सेस के अंदर जो प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर एक्सेस के अंदर आप कोई प्राइमरी की बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो नंबर बन जाती है। इसको आप नंबर भी ले सकते हो, टेक्स्ट भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये तो हो गया है प्राइमरी की किस तरह से क्या होती है और किस तरह से हम डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। अब आप लोग आते हैं फॉरेन की के ऊपर। दोस्तों फॉरेन की जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टेबल्स को एसोसिएट करने में, लिंक करने में या रिलेशन बनाने में हेल्प करती है, तो वो की हमारी फॉरेन की कहलाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल लिए हुए हैं, एक है अपना मेन टेबल और दूसरा है अपना आधार टेबल। तो मेन टेबल के अंदर पर्सनल आईडी है, नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर। ये पर्सनल आईडी मेरी क्या है, ये मेरी अभी प्राइमरी की है। ठीक है, लेकिन ये सेकंड टेबल जो है वो आधार टेबल है, इसके अंदर आधार आईडी जो है वो प्राइमरी की है। पर जो ये पर्सनल आईडी है ये क्या है, ये इसमें रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रही है, इस टेबल से इस टेबल में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रही है, इसलिए ये जो है ये मेरी फॉरेन की कहलाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको फॉरेन की और प्राइमरी की समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इंटीग्रिटी के ऊपर। तो दोस्तों हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल्स समझने से पहले समझना होगा इंटीग्रिटी क्या होती है। तो दोस्तों अगर मैं इंटीग्रिटी की बात कहूँ तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा हमारा जो है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है, रिलायबल है और डुप्लीकेट नहीं है, नॉन डुप्लीकेट है। मतलब इसकी डेफिनेशन ही इस तरह से है कि डेटा इंटीग्रिटी रिफर्स टू द ओवरऑल एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये डेटा इंटीग्रिटी प्रिंसिपल्स क्या है कि डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, सेकंड थिंग डेटा जो है कंप्लीट होना चाहिए, तीसरा डेटा जो है रिलायबल होना चाहिए और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 4 इसके प्रिंसिपल्स हैं। अब दोस्तों कोई भी डाटा अगर ये कोई भी टेबल अगर ये 4 रूल्स फॉलो करता है तो उसका डेटा जो है वो मतलब कोई अगर ये अब दोस्तों अगर कोई भी टेबल डेटा इंटीग्रिटी के रूल्स को फॉलो करता है तो वो टेबल जो है वो इंटीग्रेट है, वो उसका डेटा जो डेटा इंटीग्रेट है। अब दोस्तों अब अपन लोग आते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के ऊपर। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, जब भी हम 2 टेबल्स को आपस में रिलेट करते हैं तो एक तो हमारी होगी प्राइमरी की, दूसरी होगी हमारी फॉरेन की। जो मेन टेबल होगा उसकी जो की होगी वो होगी प्राइमरी की, वो सेकंड टेबल की जो की होगी वो होगी फॉरेन की। अब दोस्तों अगर मान लीजिए जो मेरा मेन टेबल है उसका जो प्राइमरी की है वो अगर डेटा इंटीग्रिटी को फॉलो नहीं करता है तो क्या सेकंड टेबल की जो फॉरेन की है जिससे वो लिंक हो रही है क्या वो फॉलो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर पहली वाली में डेटा इंटीग्रिटी नहीं है दूसरे वाले में डेटा इंटीग्रिटी कैसे हो सकती है? तो तो ये आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। मतलब अगर आपका पहला टेबल जो है उसमें डेटा जो है अगर वो प्राइमरी की है जिससे वो रिलेट हो रहा है, अगर उसका डेटा इंटीग्रेट है तो सेकंड की का जो स्लेव टेबल है उसका डेटा ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यही हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे दोस्तों कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज़ द लॉजिकल डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन की ऑन द प्राइमरी की। मतलब जो फॉरेन की है वो प्राइमरी की के ऊपर लॉजिकली डिपेंडेंट है। The integrity of row that contains the foreign key depends on the integrity of the row that it references। जो foreign की जो foreign की इंटीग्रिटी है वो इंटीग्रिटी जो है डिपेंड करती है किसकी इंटीग्रिटी से, जहाँ से वो रेफरेंस ले रही है प्राइमरी की, जो पहली वाली टेबल है उसकी प्राइमरी की से। ठीक है, तो थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा मेन टेबल है, इसके अंदर पर्सनल आईडी, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर 4 फील्ड हैं। दूसरा अपना आधार टेबल है, इसके अंदर आधार आईडी और पर्सनल आईडी है। ये इससे रिलेट हो रही है। अगर यहीं पर डेटा इंटीग्रिटी नहीं होगी, यहीं पर हमारा डेटा डुप्लीकेट होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, तो क्या ये वाली फील्ड इसको फॉलो करेगी? नहीं करेगी। तो यही हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। मतलब यहाँ पे डेटा अगर इंटीग्रेट होगा तो ऑटोमेटिकली इसका डेटा भी ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। यही हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि मैंने एक पर्सन नाम की टेबल ली है और यहाँ पे एक आधार नाम की टेबल ली है। यहाँ पे देखिए ये जो आईडी है इसका जो प्राइमरी की है वो जो है ना तो डुप्लीकेट है ना नल है, मतलब डेटा इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहा है और ये हमारा इससे लिंक है। ठीक है दोस्तों, तो ये जब यही डेटा इंटीग्रेट है तो ये भी डेटा इंटीग्रेट, इसका भी डेटा इंटीग्रेट रहेगा। तो ये हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हो गया। दूसरा रूल दोस्तों ये होता है, दूसरा रूल ये है कि व्हेन यू डिलीट ए रो दैट कंटेन्स ए प्राइमरी की और अपडेट इट विद डिफरेंट प्राइमरी की, यू डिस्ट्रॉय द मीनिंग ऑफ एनी रूल्स दैट कंटेन दैट वैल्यू एज ए फॉरेन की। मतलब जब भी आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाओगे, जैसे मान लीजिए ये, तो इसमें से आप इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो। किस डेटा को? इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो, ना इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है ये रेफरेंशियल इंटीग्रेट है इस रिकॉर्ड के। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके अंदर चेंज करना है, इसकी प्राइमरी की के अंदर चेंज करना है या इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो पहले आप इस रिकॉर्ड को चेंज करोगे या डिलीट करोगे, उसके बाद ही ये वाला रिकॉर्ड आप डिलीट करोगे। ठीक है, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कुछ रूल्स हैं। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की, आपने मान लीजिए इस रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश की, तो क्या करेगा? डेटाबेस आपको अलाउ नहीं करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट द डेटाबेस सर्वर डज नॉट अलाउ यू टू वॉयलेट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आपको डेटाबेस सर्वर जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को वॉयलेट नहीं करने देगा एंड गिव्स यू एन एरर मैसेज। एक एरर मैसेज देगा इफ़ यू अटेम्प्ट टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ द पेरेंट टेबल। अगर पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करी तो आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है।
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। अब दोस्तों रिलेशनशिप्स क्या होती हैं? जब भी तो दो टेबल्स के बीच में दो टेबल्स आपस में एसोसिएट होती हैं, दो डेटाबेस आपस में एसोसिएट हो जाती हैं, साथ में जुड़ जाती हैं किसी एक की से, तो वो हमारी रिलेशनशिप कहलाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने लिया हुआ है टीचर टीचर्स स्टूडेंट। टीचर जो है क्या है? टीचर भी एक एंटिटी है, एक डेटाबेस है। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट भी एक एंटिटी है, एक डेटाबेस है। और जो टीचर्स क्या है? वो रिलेशनशिप है हमारा। तो इसको इस तरह से हम ले सकते हैं कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को टीच करता है, तो ये भी एक एंटिटी हो गई, ये भी एक एंटिटी हो गई, ये हमारी रिलेशनशिप हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब रिलेशनशिप मेनली कितने टाइप की होती है? रिलेशनशिप मेनली जो है वो 3 टाइप की होती है। पहली होती है 1-to-1 रिलेशनशिप, दूसरी होती है 1-to-many एंड many-to-1 रिलेशनशिप, और तीसरी होती है many-to-many रिलेशनशिप। अब दोस्तों अपन लोग सबसे पहले आते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप के ऊपर। जब भी दोस्तों एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड के साथ रिलेटेड हो, तो वो हमारी 1-to-1 रिलेशनशिप कहलाती है। इन ए रिलेशनशिप ईच रिकॉर्ड ऑफ द वन टेबल, एक टेबल का एक रिकॉर्ड इज रिलेटेड टू ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ द अदर टेबल। दूसरे टेबल के सिर्फ एक ही रिकॉर्ड के से अगर अटैच है, अगर रिलेटेड है, तो वो हमारी 1-to-1 रिलेशनशिप कहलाती है। जैसे कि पर्सन और आधार, तो पर्सन हमारी एक एंटिटी है, इसका एक रिकॉर्ड इसके एक रिकॉर्ड के साथ एसोसिएटेड रहेगा, तो ये हमारी 1-to-1 रिलेशनशिप कहलाएगी। जैसे पर्सन के अंदर आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है। अगर एक आईडी है, ठीक है, और ये दूसरे वाले टेबल में आधार है, इसमें आधार नंबर और आईडी है, तो ये आईडी के द्वारा आपस में रिलेशनशिप में रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक आईडी का एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे आईडी लिया हुआ है मैंने, यहाँ पे नेम, एज, एड्रेस और आईडी। अब यहाँ पे इस आईडी का एक ही रिकॉर्ड यहाँ पर है पूरे डेटाबेस के अंदर, और इस रिकॉर्ड को किससे एसोसिएट किया गया है? इससे एसोसिएट किया गया है। और इस एसोसिएशन में क्या है? इसका भी एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, दूसरा एक नंबर का रिकॉर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका एक रिकॉर्ड इसके एक रिकॉर्ड के साथ एसोसिएटेड है, तो ये हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, ये हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। अब इसको अपन एक्सेस में कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको अपन एक्सेस में कैसे इस्टेब्लिश करेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप को। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर, मैं यहाँ पे खोलता हूँ अपना, ये मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, इसमें मैंने 2 टेबल्स ली हुई हैं। एक तो आधार टेबल ली है, मैंने आधार टेबल को यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, दूसरी जो टेबल है मेरी वो है मेरी पर्सन टेबल, पर्सन को भी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, पर्सन भी ओपन हुई, आधार भी ओपन हो गई। अब मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनानी है, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस टूल्स पे आऊँगा। डेटाबेस टूल्स पे आकर मैं रिलेशनशिप पे क्लिक करूँगा। जब मैं रिलेशनशिप पे क्लिक करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक टैब खुल जाएगा, और टैब मेरे सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये टैब मेरा ओपन हो गया है। अब मुझे अगर इसमें रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है, तो मैं इस आधार को यहाँ पे ड्रैग करूँगा और यहाँ पे रख दूँगा। एक टेबल मेरी ये हो गई, दूसरी टेबल को मैं ड्रैग करूँगा और रख दूँगा। अब मुझे पर्सन से लेके आधार में रिलेशनशिप बनाना है, तो जिस की से मुझे, जिस फील्ड से मुझे रिलेशनशिप बनाना है, उस फील्ड को मैं उठा के यहाँ पर दूसरे वाले टेबल में रख दूँगा, ड्रैग कर दूँगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक विंडो खुल जाएगी। अब ये विंडो हमको क्या बता रही है? यहाँ पे देखिए टेबल का नाम क्या है? पर्सन है, और पर्सन के नीचे सारी फील्ड्स दी हुई हैं। आपको जिस फील्ड से कनेक्शन करना हो, जिस फील्ड से डेटा को एसोसिएट करना हो, वो फील्ड आप यहाँ पे ले सकते हैं। हमें आईडी से एसोसिएट कराना है। फिर यहाँ पे दूसरी टेबल है आधार, इसमें भी यहाँ पे आधार की फील्ड्स खुल गई हैं। जिस फील्ड से आपको एसोसिएशन कराना है, उस फील्ड की आप जिस फील्ड से आपको एसोसिएशन कराना है, उस फील्ड को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब दोनों की आईडी आप यहाँ पे आ जाइए। ऑटोमेटिक जब आप ये लेंगे, तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप बता रहा है वो, कि यहाँ पे आपकी जो है 1-to-1 रिलेशनशिप फॉर्म होगी। बस आप यहाँ पे आके इसको ओके क्रिएट कर दीजिए, तो आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मैंने आपको बताई है, अगर आपको वो इन्फोर्स करानी हो, आप चाहते हैं कि आधार पर्सन आईडी में से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट ना हो, सिर्फ जब तक आधार में से डिलीट ना हो, या फिर यहाँ पे कोई रिकॉर्ड अपडेट ना हो जब तक आधार में से अपडेट ना हो, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अभी इसको आप हटा भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे आके क्रिएट कर दीजिए, आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे रिलेशनशिप फॉर्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम 1-to-1 रिलेशनशिप को फॉर्म करते हैं एक्सेस के अंदर।
अब चलिए दोस्तों मैं आगे चलता हूँ, आपका वापस अपने लेक्चर पे लौटते हैं। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं वन टू मैनी एंड मैनी टू वन में। अब दोस्तों जब एक रिकॉर्ड एक टेबल का, मास्टर टेबल का एक रिकॉर्ड स्लेव टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड से, एक या उससे अधिक रिकॉर्ड से एसोसिएटेड हो, तो वो हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। मतलब एक टेबल का एक रिकॉर्ड वो किससे एसोसिएट हो रहा है, दूसरे टेबल के एक या उससे अधिक रिकॉर्ड से एसोसिएट हो रहा है, तो हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। इसका अपोजिट दोस्तों, बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं, अगर किसी एक टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स किसी दूसरे टेबल के सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से अगर एसोसिएट हो रहे हैं, तो वो हमारा मैनी टू वन रिलेशनशिप कहलाता है। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ कस्टमर और अकाउंट। एक कस्टमर है, उसके कई अकाउंट्स एक बैंक में हो सकते हैं। एक कस्टमर अगर है, उसके कई अकाउंट्स उस बैंक में हो सकते हैं, पर जितने अकाउंट्स हैं, अगर हम देखेंगे तो जितने अकाउंट्स हैं वो एक ही कस्टमर से एसोसिएट करते हैं, तो वो हमारा मैनी टू वन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कस्टमर के बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वन टू मैनी एंड मैनी टू वन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में वो देखते हैं अपन। जैसे वन टू मैनी है तो एक कस्टमर होल्ड्स एन नंबर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, एन नंबर ऑफ अकाउंट्स, तो ये हो गया हमारा वन टू मैनी। एक कस्टमर है, उसके बहुत सारे अकाउंट्स हैं। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अकाउंट्स एन नंबर ऑफ अकाउंट्स, लेकिन ये सारे किससे, एक ही कस्टमर से एसोसिएटेड हैं, तो ये हमारा जो है मैनी टू वन रिलेशनशिप हो जाएगा। अब इसको मैंने समझाने के लिए और यहाँ पे आपको एक टेबल ली हुई है। देखिए यहाँ पे ये राधा नाम, यहाँ पे जो है ये कस्टमर टेबल है, यहाँ पे सबके एक एक रिकॉर्ड ही एग्जिस्ट करते हैं। राधा का एक रिकॉर्ड है, रानी का एक रिकॉर्ड है, ये हमारी प्राइमरी की है जो आईडी है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो टेबल लिया हुआ है उसके अंदर हमने अकाउंट नंबर लिया हुआ है और कस्टमर की आईडी ली हुई है। अब यहाँ पे आप देखिए जो राधा जी हैं, उनके जो हैं, राधा जी के कितने अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे एक अकाउंट यहाँ एग्जिस्ट करता है, एक अकाउंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ कस्टमर एक ही है, पर यहाँ पे कितने अकाउंट्स हैं, उसके दो अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से जो रानी है, उस रानी के यहाँ पे कितने अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं, एक अकाउंट ये हो गया, दूसरा अकाउंट ये हो गया, तीसरा अकाउंट ये हो गया। रानी के 3 अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे मैनी अकाउंट्स हैं, लेकिन ये किससे एसोसिएट हो रहे हैं, सिर्फ एक ही से एसोसिएट हो रहे हैं, तो वो हमारा मैनी टू वन कहलाएगा। अब दोस्तों हम एक्सेस के अंदर वन टू मैनी रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अपन चलते हैं एक्सेस के ऊपर। एक्सेस के ऊपर जाऊँगा मैं, यहाँ पर मैंने ओपन किया, मैंने डेटाबेस पहले से बना के रखी है। यहाँ पे मैं आ गया, मैंने अकाउंट को ओपन किया, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, अकाउंट कस्टमर आईडी और बैलेंस आ गया। और यहाँ पे कस्टमर को मैंने किया तो कस्टमर में यहाँ पे कस्टमर आईडी, नाम, एज, एड्रेस आ गया। अब दोस्तों मुझे इसमें आपस में रिलेशनशिप रखना है, तो मैं डेटाबेस टूल्स पे आऊँगा और रिलेशनशिप पे क्लिक करूँगा। रिलेशनशिप पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आया कस्टमर के ऊपर, कस्टमर को मैंने ड्रैग किया, फिर मैंने अकाउंट को ड्रैग किया, दोनों को ड्रैग कर दिया। अब मुझे इसमें आपस में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है, तो मैं इस आईडी को यहाँ से यहाँ पे ड्रैग करूँगा। जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो वो ये यहाँ पे विंडो ओपन कर देगा। अब उसने विंडो ओपन करी तो यहाँ पे वो बता रहा है कि कस्टमर जो है यहाँ पे ये कस्टमर टेबल है, उसके अंदर टेबल्स ये हमारे फील्ड्स आ गई, तो हमें किससे एसोसिएट करना है, आईडी से एसोसिएट करना है। और दूसरा टेबल कौन सा, अकाउंट टेबल है, उसके अंदर यहाँ की फील्ड्स आ गई। अब यहाँ से आपको किससे एसोसिएट करना है, तो हमको कस्टमर आईडी से एसोसिएट करना है। जैसे मैंने कस्टमर आईडी यहाँ पे दिया तो यहाँ पे आईडी कस्टमर क्या है, यहाँ पे एक आईडी है कस्टमर की, लेकिन यहाँ पे उस आईडी के अगेंस्ट में बहुत सारा डेटा एग्जिस्ट करता है, एक और उससे अधिक रिकॉर्ड्स आपस में एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पे जब मैं क्रिएट करूँगा तो उससे पहले यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया वन टू मैनी रिलेशनशिप, या वन टू मैनी रिलेशनशिप आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरह से ये हमारा रिलेशनशिप बन गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर वन टू मैनी रिलेशनशिप्स को बना सकता हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, लौटते हैं लेक्चर की तरफ। अब यहाँ पे मैं आगे आऊँगा, आपको बताऊँगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स क्या होता है। अब दोस्तों मैं आता हूँ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के ऊपर। अब दोस्तों मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है, जब बहुत सारे एक फर्स्ट टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड सेकंड टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ आपस में एसोसिएटेड रहते हैं,
तो वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाती है। और सेकंड टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स फर्स्ट टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाती है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एंटिटी लिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी मैंने कस्टमर लिया हुआ है और यहाँ पे प्रोडक्ट लिया हुआ है। कस्टमर भी मेरी एक एंटिटी है और प्रोडक्ट भी मेरी एंटिटी है। बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत सारे कस्टमर्स द्वारा बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चलते हैं। एन नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसलिए मैन टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा। और एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बाय एन नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो ये हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें अपन आगे और चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कस्टमर लिया हुआ है और प्रोडक्ट आईडी लिया हुआ है। कस्टमर आईडी और यहाँ पे ये कस्टमर और प्रोडक्ट। कस्टमर के अंदर भी कस्टमर आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है। और प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी है, प्राइस है और प्रोडक्ट का नाम है। अब दोस्तों जब भी मुझे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनानी होती है तो मैं ऐसे ही उसको आपस में एसोसिएट नहीं कर सकता। मुझे बीच में एक जंक्शन चाहिए, एक टेबल चाहिए जिसमें मैं दोनों टेबल्स के प्रोडक्ट को रख सकूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेसी करूँगा, क्योंकि ये भी एक प्राइमरी की है और ये भी मेरी एक प्राइमरी की है, अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेसी करूँगा तो मेरा डेटा इंटीग्रेट नहीं रहेगा। डेटा जो है वो इंटीग्रेशन के रूल्स को तोड़ देगा, वॉयलेट कर देगा। तो मुझे यहाँ पे एक तीसरा टेबल चाहिए पड़ता है जिसको मैंने यहाँ पर जंक्शन नाम दिया हुआ है। इन जंक्शन के अंदर मैंने दोनों चीज़ें रखी हैं, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। तो देखिए यहाँ पे एक जो कस्टमर आईडी 1 है उसने P1 नाम का प्रोडक्ट खरीदा है। कस्टमर आईडी जो 1 है उसने P2 नाम का प्रोडक्ट खरीदा है। कस्टमर आईडी जो 1 है उसने P3 नाम का प्रोडक्ट खरीदा है। इसी तरीके से कस्टमर नंबर 2 है, उसने P1 खरीदा है। कस्टमर नंबर 2 ने P2 खरीदा है। कस्टमर नंबर 2 ने P4 खरीदा है। कस्टमर नंबर 2 ने P5 खरीदा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कस्टमर्स बहुत सारे प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है। अब इसको अपन एक्सेस में कैसे करते हैं दोस्तों, उसके लिए अपन चलते हैं एक्सेस के ऊपर। मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना के रखी है दोस्तों। यहाँ पे मैंने कस्टमर नाम की डेटाबेस बनाई हुई है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। दूसरी मैंने प्रोडक्ट नाम की डेटाबेस बनाई हुई है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तीसरी मैंने जंक्शन नाम की डेटाबेस बनाई हुई है। अब इसको मेरे को रिलेशन में रखना है तो मैं यहाँ पे डेटाबेस टूल्स के ऊपर आऊँगा, रिलेशनशिप पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे रिलेशनशिप का टैब खुल गया। अब मुझे कस्टमर के साथ कस्टमर को ड्रैग करूँगा, कस्टमर यहाँ पे आ गया। मैं फिर प्रोडक्ट को ड्रैग करूँगा, प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ गया। अब फिर तीसरा मैं यहाँ पे जंक्शन को ड्रैग करूँगा, जंक्शन भी यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें आपस में रिलेशनशिप करना है। तो मैं कस्टमर आईडी को ड्रैग करके यहाँ लेके जाऊँगा, कस्टमर आईडी को ड्रैग करके यहाँ लेके जाऊँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये टेबल ये विंडो खुल जाएगी। इसमें वो बोल रहा है रिलेशनशिप टाइप इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पे आप उसको कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी को रिलेट कर दोगे तो क्रिएट हो गया। तो ये आपका रिलेशनशिप बन गया। अब यहाँ से आप प्रोडक्ट आईडी को लोगे और यहाँ पे आके देखिए यहाँ पे भी क्या बता रहा है, रिलेशनशिप इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। तो इस तरह से आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को एक्सेस के अंदर फॉर्म कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, हाउ टू सेव ए रिलेशनशिप। दोस्तों सेव करना तो बहुत आसान है, कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हो या फिर यहाँ पे आपको जो बटन दी हुई है उस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी रिलेशनशिप यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो सेव करने का ऑप्शन हुआ। इसके बाद फिर अगले पे आते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है हाउ टू डिलीट ए रिलेशनशिप इन MS एक्सेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि रिलेशनशिप डिलीट नहीं होती। जैसे यहाँ पे अब आपको रिलेशनशिप को डिलीट करना है तो कोई ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। और ये बहुत माइनर काम है, आपको बहुत सावधानीपूर्वक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये टेबल खुल जाती है। आप जो है ये देखिए, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन खुल गए, एडिट रिलेशनशिप एंड डिलीट। तो ये ऑप्शन सिर्फ यहीं से आता है। आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये रिलेशनशिप डिलीट हो जाएगी। यहाँ पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सिलेक्टेड रिलेशनशिप। अपन ने बोला यस, ये रिलेशनशिप डिलीट हो गई। इस तरीके से दोस्तों आप रिलेशनशिप्स को डिलीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। खुश रहिए। वंदे मातरम। जय हिंद।